ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपकी समस्याओं से जुड़े हुए उपाय तथा व्रत त्यौहार के नियमों से जुड़े हुए वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। इसलिए हमसे जुड़ने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। भगवान की आराधना करने के लिए अधिकांश घरों में पूजा घर होते हैं। घर के इस मंदिर में देवी देवताओं की पूजा उपासना करने के लिए भी हिंदू धर्म में कई नियम बताए गए हैं। इसमें घर के मंदिर के निर्माण से लेकर उसके रखरखाव, पूजा करने के तरीके आदि से जुड़ी बातें शामिल हैं। दोस्तों, घर में मंदिर या पूजा घर का होना पूरे घर के माहौल को सकारात्मक बनाता है। लेकिन दोस्तों, जिस घर के मंदिर में ये गलतियां होती है उस घर की सकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती है और ऐसे घरों में नकारात्मक शक्तियों का बसेरा होने लगता है। ऐसे में ऐसे परिवारों को गरीबी का सामना तो करना ही पड़ता है, साथ ही अन्य कई तरह की परेशानियों से सदैव घिरे रहते हैं। जैसे कि घर में किसी न किसी सदस्य का हमेशा बीमार रहना, घर का बरकत रुक जाना और अकारण ही चोट चपेट लगते रहना, या फिर घर के किसी भी सदस्य का उन्नति ना होना। दोस्तों, प्रत्येक हिंदुओं के घर में एक पूजा घर यानी कि पूजा का मंदिर अवश्य होता है, जहाँ पर हम अपने देवी देवताओं को स्थापित करते हैं और प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हमारे पूरे घर में यही एक वह स्थान होती है जहाँ पर सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जाएं प्राप्त होती है। अक्सर कई लोग अपने घर के मंदिर में कुछ ऐसी गलतियाँ कर लेते हैं जिनके परिणाम स्वरूप उन्हें हर वक्त किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है और इन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है गरीबी। दोस्तों, आपको बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार हमेशा आपको अपने घर के मंदिर में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप हमारे द्वारा बताए गए इन बातों पर ध्यान देते हैं और अपने जीवन में इन्हें उतारते हैं, इन्हें शामिल करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको इसका शुभ परिणाम देखने को प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं इन बातों को। सबसे पहली बात तो आपको इस बात का ध्यान अवश्य होना चाहिए कि जब भी आप अपने घर के मंदिर में किसी भी देवी या देवता की फोटो या फिर मूर्ति स्थापित करते हैं तो कभी भी एक ही देवी देवता की एक से अधिक फोटो या फिर मूर्ति आप स्थापित ना करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार एक ही घर के मंदिर में किसी भी एक ही देवी देवता की एक से अधिक फोटो या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। अब बहुत से लोग हैं जो अपने घरों में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। कई लोगों के पास एक से अधिक लड्डू गोपाल जी भी होते हैं, यानी कि बहुत से लोग 2, 3, 4 की संख्या में भी लड्डू गोपाल जी रखते हैं। तो ऐसे में आप सदैव ध्यान रखें कि आपके पास लड्डू गोपाल जी अगर एक से अधिक संख्या में है, अगर 2 लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप जो भी कार्य, जो भी पूजा क्रम एक लड्डू गोपाल जी के लिए अपनाते हैं वही आपको दूसरे के लिए भी अपनाना चाहिए। यानी कि जैसी व्यवस्था आप एक लड्डू गोपाल जी के लिए करते हैं वैसी ही व्यवस्था आपको दूसरे वाले लड्डू गोपाल जी के लिए भी करनी होगी। अगर आप एक लड्डू गोपाल जी के लिए नए वस्त्र लाते हैं तो दूसरे के लिए भी आपको नया वस्त्र लाना चाहिए। अगली बात जो आपको ध्यान देनी चाहिए कि अक्सर जो मूर्तियां हम घर के मंदिर में रखते हैं वह प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती है, इसलिए घर के मंदिर में कभी भी किसी भी देवी देवता की मूर्ति जो है वह बहुत बड़ी साइज में आप ना रखें। यदि आप अपने घर में शिवलिंग रख रहे हैं, शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, तो इस बात का सदैव ध्यान रखें कि शिवलिंग का आकार किसी भी वयस्क व्यक्ति के अंगूठे के बराबर होना चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा कभी भी घर के मंदिर में देवी देवताओं के मूर्ति के साथ या फिर फोटो के साथ किसी भी पूर्वज की फ़ोटो कभी भी भूल से भी न लगाएं, चाहे वह आपके माता पिता ही क्यों न हो। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का बसेरा होने लगता है तथा ऐसे घरों से देवी देवता जो है वह रुष्ट होकर चले जाते हैं। इसलिए सदैव इन बातों का ध्यान रखें। जिन घरों में सीढ़ियों के नीचे घर का मंदिर बना होता है, ऐसे घरों में सीधे तौर पर गरीबी का वास हो जाता है। ऐसे घरों में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और यह लड़ाई झगड़े रुकने का नाम ही नहीं लेते और ऐसी अवस्था में घर के जो देवी देवता है वह भी उस स्थान को त्याग देते हैं। घर का मंदिर कभी भी घर की दक्षिण दिशा में ना बनवाएं।
ऐसा माना जाता है कि दक्षिण दिशा में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव सबसे अधिक होता है। इस वजह से घर में पूजा पाठ करने के बावजूद भी घर में शांति का माहौल नहीं होता। घर के कलेश रुकते ही नहीं और घर में नेगेटिविटी छाई रहती है। यदि आप अपने घर में पूर्वजों की तस्वीर लगाना चाहते हैं या फिर लगाते हैं तो इस बात का सदैव ध्यान रखें कि पूर्वजों की जो तस्वीर है वह आप हमेशा अपने घर के दक्षिण दिशा में लगवाएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा ही पूर्वजों के लिए सही माना जाता है। जिस प्रकार ईशान कोण ईश यानी कि देवता का स्थान होता है, उसी प्रकार दक्षिण दिशा पितरों का स्थान होता है। तो यदि आपने अपने घर में किसी और दिशा में पितरों का फोटो तस्वीर लगा कर रखा है तो इसे आज ही बदल कर दक्षिण दिशा में कर ले। कई लोगों की आदत होती है घर के मंदिर के ऊपर सामान रख देते हैं, भले वह सामान पूजा घर से जुड़े हुए ही हो, यानी कि पूजा की सामग्रियां ही अगर आप रखते हैं तो यह ठीक नहीं। वास्तु शास्त्र की दृष्टि से ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा करने से यदि आप अपने घर के मंदिर में बहुत अधिक भारी सामान इकट्ठा करके रखते हैं तो इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, और जब माता लक्ष्मी ही रुक जाती है तो घर की बरकत कहाँ से होगी, घर की बरकत भी रुक जाती है। इसलिए ऐसा गलती करने से सबको बचना चाहिए। कई लोगों को देखा जाता है कि वह स्थान अभाव की वजह से अपने घर के कमरे में ही भगवान की मंदिर की स्थापना कर लेते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार पति पत्नी के कमरे में कभी भी किसी भी देवी देवता की तस्वीर नहीं लगी रहनी चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में तनाव आता है, साथ ही परिवार में बहुत प्रकार के कलेश देखने को मिलते हैं। जहाँ पर एक फोटो लगाने के लिए भी मना किया गया है देवी देवताओं का, वहाँ पर अगर आप पूरा का पूरा घर का मंदिर ही ले जाकर स्थापित कर देते हैं तो सोचिए ऐसे में आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अगर आपके कोई समस्या है, स्थान अभाव की वजह से आपको अपने कमरे में घर का मंदिर स्थापित करना पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जब सोने जा रहे हों तो घर के जो मंदिर आपने स्थापित कर रखे हैं कमरे में, उस पर आप एक पर्दा का व्यवस्था करके रखें, और जब भी आप सोने को जाए तो उस मंदिर का जो पर्दा है उसे आप लगा दें, और कभी भी सोते वक्त आपका पैर मंदिर की ओर ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। इसके अलावा जिस कमरे में आप मंदिर की स्थापना करते हैं उस मंदिर में कभी भी आप जाकर भोजन ना करें, क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह अपने कमरे में जाकर भोजन करते हैं। तो अगर आपने अपने कमरे में मंदिर की स्थापना कर रखी है तो कभी भी आप इस कमरे में जाकर भोजन ना करें। वैसे भी कमरे में भोजन करना, बेडरूम में भोजन करना वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही गलत माना जाता है। साथ ही आप चप्पल जूते लेकर भी आप अपने बेडरूम में ना जाएं। अपने घर के मंदिर में कभी भी बहुत दिनों का कचरा जमा करके ना रखें। कई लोग सूखे फूल, बिल्वपत्र इत्यादि होते हैं वह जमा करके रखते हैं और फिर इकट्ठा करने के बाद उन्हें बाद में कहीं जाकर विसर्जित करते हैं। जहां हम खुद रहते हैं वहां हमारे खुद के कमरे में जब कचरा इकट्ठा करके रखने के लिए मना किया जाता है, तो जहां आपने देवी देवताओं को स्थापित कर रखा है वहां आप कचरा इकट्ठा करके रखते हैं, यह कितनी बड़ी भूल है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होने लगता है और घर के देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा घर के मंदिर में एक से ज़्यादा शंख रखना भी अशुभ माना जाता है। एक से ज़्यादा मात्रा में शंख आपको नहीं रखने चाहिए। जब भी आप घर में पूजा पाठ करने के बाद आरती करते हैं, घी की आरती बनाते हैं, तो घी इतनी मात्रा में अवश्य रखें कि बीच में वह आरती बीच में बुझ न जाए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आरती करते करते ही बीच में वह आरती बुझ जाता है, यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों ये थी वो छोटी छोटी गलतियां जो अक्सर हम अपने घर के मंदिरों में करते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमें हमारे पूजा पाठ का कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा। हमें प्राप्त कैसे होगा शुभ फल, शुभ परिणाम हमें कैसे मिलेगा पूजा पाठ का? जिन चीज़ों को करने के लिए शास्त्रों में साफ मनाही की गई है उन चीज़ों को हम अक्सर पूजा पाठ के दौरान करते हैं, तो हमें फल की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए इसमें से अगर कोई भी गलती आप कर रहे हैं, आपके घर में हो रही है, तो इन्हें आज ही सुधार में लेकर आएँ। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान देनी चाहिए कि घर के मंदिर में कभी भी किसी भी देवी देवता की मूर्ति हो या फिर फोटो हो वह टूटी फूटी ना हो। जैसे यह टूट जाए या खंडित हो जाए तो इसे आप जाकर विसर्जित कर दें और फिर नई मूर्ति या फोटो लाकर स्थापित करें।
लेकिन बात करें अगर शिवलिंग की, तो अगर शिवलिंग आपके घर में है और यह कहीं से खंडित हो गया है तो भी आप इसकी पूजा अर्चना प्रतिदिन की तरह ही कर सकते हैं। इससे किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। घर के मंदिर में सदैव 1 लोटा जल भर के रखें और इसे प्रातःकाल आप अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।